इस वीडियो में हमारा आज का विषय है स्वर संधि। इस विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वर संधि की परिभाषा, भेद व उदाहरण। संधि संधि का अर्थ है मेल या जोड़। वर्णों के मेल से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। संधि में प्राय शब्द का रूप छोटा हो जाता है, जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे का प्रथम वर्ण अ और ई मिलकर एक नए शब्द सुरेंद्र का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है हिम प्लस आलय हिमालय। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी ह्रस्व अ तथा दूसरे का प्रथम वर्ण दीर्घ आ के मिलने से एक नए शब्द हिमालय का निर्माण हुआ है। संधि का दूसरा भाग है संधि विच्छेद। संधि के नियमों से बने वर्णों को मूल रूप में पृथक कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है, अर्थात दो ध्वनियों के मेल को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महेश मह प्लस ईश, स्वार्थी स्व प्लस अर्थी। संधि के भेद। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, अर्थात स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। स्वर संधि को समझने के लिए हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जिन व्यंजनों में कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता उन सभी व्यंजनों में अस्वर मिला रहता है। इनका उच्चारण भी अ ध्वनि के साथ होता है। इसलिए स्वर संधि में किसी मात्रा रहित व्यंजन के आने पर उसके विच्छेद में आ ध्वनि को लिखा जाता है। उदाहरण देखते हैं, पीत जमा अंबर पीतांबर, देव जमा आलय देवालय। इन उदाहरणों में संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण त तथा व एक व्यंजन है, पर स्वर सहित होने के कारण इसके विच्छेद में आ को दिखाया गया है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। अब इन सभी भेदों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ संधि में अ ई उ के दीर्घ रूप का प्रयोग होता है। इन समान वर्णों के मेल से परिवर्तन किस प्रकार से होता है इस नियम को समझते हैं। दीर्घ संधि में अ ई उ का समान स्वरों से योग इस प्रकार से होता है और प्रत्येक में 4 प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जैसा हम इस तालिका में देख रहे हैं। इस तालिका को देखने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि अ ई और उ स्वरों का समान स्वरों से मेल होने पर उसी स्वर का दीर्घ रूप बन जाता है। अब इन परिवर्तनों के नियम के अनुसार इनके उदाहरण देखते हैं। अब हम दीर्घ संधि के कुछ उदाहरणों द्वारा ये देखेंगे कि अ, ई और उ का समान स्वर से मेल होने पर नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ, सत्य जमा आग्रह सत्याग्रह, रेखा जमा अंश रेखांश, महा जमा आत्मा महात्मा, रवि जमा इंद्र रवींद्र, परि जमा ईक्षा परीक्षा, मही जमा इंद्र महेंद्र, नदी जमा ईश नदीश, सु जमा उक्ति सूक्ति, लघु जमा ऊर्मी लघुर्मी, वधु जमा उत्सव वधूत्सव, भूप जमा ऊर्जा भूर्जा। इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि दो समान स्वरों के मेल होने पर एक दीर्घ स्वर बन जाता है और लघु स्वर का लोप हो जाता है। अब अगले भेद की ओर बढ़ते हैं। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। इस संधि में यदि अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए बनता है, अ या आ के साथ उ या उ हो तो ओ बनता है और अ या आ के साथ अगर री हो तो अर बन जाता है। इन नियमों के अनुसार इसके उदाहरण देखते हैं। नर जमा इंद्र नरेंद्र, नर जमा ईश नरेश, महा जमा इंद्र महेंद्र, महा जमा ईश महेश, पर जमा उपकार परोपकार, जल जमा ऊष्मा जलोष्मा, महा जमा उत्सव महोत्सव, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, देव जमा ऋषि देवर्षि, महा जमा ऋषि महर्षि। स्वर संधि का अगला भेद है वृद्धि संधि। जब अ या आ के साथ ए या ऐ आता है तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के साथ ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, पुत्र जमा ऐष्णा पुत्रैष्णा, मत जमा ऐक्य मतैक्य, सदा जमा ऐब सदैव,
महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम जमा ओज परमौज, परम जमा औषध परमौषध, महा जमा ओज महोज, महा जमा औदार्य महोदार्य। अब अगले भेद की ओर बढ़ते हैं। यण संधि, जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का परिवर्तन या में, उ का परिवर्तन व में तथा री का रा हो जाता है और पहले शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, अर्थात आधे व्यंजन का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। अति जमा अंत अत्यंत, इति जमा आदि इत्यादि, देवी जमा अर्पण देव्यार्पण, सखी जमा आगमन सख्यागमन, अनु जमा अय अन्वय, सु जमा आगत स्वागत, अनुजमा इत अन्वित, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि ई उ री के साथ अन्य स्वर आने पर ई का परिवर्तन या में, उ का परिवर्तन वा में और री का रा हो गया है। स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि संधि। इसमें जब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। ने जमा अन नयन, शे जमा अन शयन, नय जमा अक नायक, गय जमा अक गायक, पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन, पौ जमा अक पावक, नव जमा एक नाविक। यदि इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर आप अभ्यास करेंगे तो आपसे संधि पहचानने में कोई त्रुटि नहीं होगी। आप सभी प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।